हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम चर्चा करेंगे एडिटोरिया करंट अफेयर का जो लेटेस्ट बुक आया हुआ है। मार्च 2026 तक के करंट अफेयर इसमें दिया गया है, उसके राष्ट्रीय घटनाक्रम का। तो आज हम प्रयास करेंगे कि जनवरी 2026 से लेकर के मार्च 2026 तक 31 मार्च 2026 तक के जितने भी करंट है उसे आपको इस एक मैराथन वीडियो में कंप्लीट कर दे। बाकी दिसंबर तक तो सबको ही पढ़ा हुआ है, अभी ये एक दिन पहले बुक लॉन्च हुआ है उसका है। तो इस 3 महीने का राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 72वीं बीपीएससी पीटी देने वाले या फिर एडीओ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख करके जाए, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। फिर आपको बिहार एसएससी सीजीएल या फिर दरोगा का एग्ज़ाम देने वाले तो उसके लिए करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है एडिटोरिया का ये सबको पता है। तो चलिए आज देखते हैं, मार्च का स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पीडीएफ धुंधला है लेकिन काम चल जाएगा। सिक्किम के मुख्यमंत्री जो हैं प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम वहां के एक स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखने की घोषणा की है। उन्हें सिक्किम का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2018 में इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किए थे। दूसरा है कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात के सानंद में दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम ATMP यानी असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग इकाई स्थापित किया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह भारत की पहली उन्नत ATMP मेमोरी इकाई है जो 5 लाख वर्ग फुट में बनाया गया है। तो दोस्तों आप इसे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी मैं आगे चल रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। चलिए इसे ध्यान से देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के अजमेर से 14 साल की लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम करना है। भारत के चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बोत्सवाना से 9 चीते को लाया गया। इसके साथ ही भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर के 48 हो गया है। फिर इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है। इसके तहत 1 घंटे में 2.51 लाख से अधिक पेड़ लगाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसमें पिछला 2018 में चीन द्वारा रिकॉर्ड बना था। मुंबई में भारत का पहला सक्षम कौशल सर्वेक्षण शुरू किया गया है जो 18 से 40 वर्ष की आयु के युवाओं को कौशल अध्ययन करने और उन्हें रोजगार योग्य बनाने की एक पहल है। यह सैपियो एनालिटिक्स और स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त पहल है। राजस्थान सरकार ने राज्य के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदल करके आबू राज करने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2027 में होने वाली जनगणना के लिए प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा के इसको याद कर लीजिए कि 2027 में होने वाली जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक। 8 मार्च से 22 मार्च 2026 तक देश भर में राष्ट्रव्यापी अभियान जल महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने गुजरात के नवसारी में किया। अभी वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, आप इसे कमेंट करके बताइए। अगला है कि नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया। यह मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर पिंक लाइन लगभग 12.3 किलोमीटर लंबा है, जो दिल्ली के कई शहरों के बीच सर्कुलर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। हाल ही में असम ने अपने GI टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन UK को निर्यात किया है। विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर भारतीय सेना, फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स और लद्दाख के वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग ने वन्य जीव संरक्षण के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब है कि महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग कल्याण सेवाओं को सुगम बनाने के लिए भारत का पहला पूर्णतः एकीकृत दिव्यांग सहायक पोर्टल को लॉन्च किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा उत्तर प्रदेश के कालिंजर किला को राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया गया। इसका उद्देश्य भारत को भूवैज्ञानिक संरचनाओं को संरक्षण प्रदान करना एवं उन्हें वैश्विक पहचान दिलाना है। भारत सरकार ने लक्षद्वीप में अपना पहला ओशन थर्मल एनर्जी क्रियान्वयन OTEC पायलट प्लांट शुरू किया है, जो मुख्य रूप से कावरती द्वीप में स्थित है। विकासकर्ता पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्था NIOT चेन्नई में। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 4 डिजिटल उपकरणों का सॉफ्ट लॉन्च किया है। साथ ही शुभंकर प्रगति महिला और विकास पुरुष, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का अनावरण किया। इसका शुभंकर क्या है, प्रगति और विकास। तो प्रगति महिला को डिनोट करता है और विकास जो है पुरुष को डिनोट करता है। जनगणना 2027 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जो पूरी तरह डिजिटल रूप से संचालित की जाएगी।
नेक्स्ट है कि L&T फाइनेंस ने महिला उद्यमियों को सहयोग प्रदान करने के लिए स्फूर्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत मकान और व्यवसाय के लिए महिला ऋणकर्ताओं को विशेष छूट और वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा घरेलू बाजार में 10,000 करोड़ रुपए के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। इन फंडों का उपयोग हरित ऊर्जा और सतत परियोजना के लिए किया जाएगा। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने को मंजूरी दी है। यह कॉरिडोर जो है 31.42 किलोमीटर लंबा है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ सोहना अस्पर को हवाई अड्डे से जोड़ेगा। भारत में समावेशी विकास और सुलभता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने श्रवण बाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण और अवसरों को गति देने के लिए कोलिशन ऑफ द विलिंग के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी की है। प्रौद्योगिकी कंपनी IBM ने भारत में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर ऑफ बेंगलुरु लॉन्च किया है। इसका नाम संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर रखा गया है। फिर इसके बाद है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की घटती प्रजनन दर और बढ़ती वृद्ध जनसंख्या की चिंताओं के समाधान के लिए नई पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी के अंतर्गत दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। कौन? तो आंध्र प्रदेश सरकार, क्योंकि वहाँ प्रजनन दर घट रहा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के सहयोग से नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 जारी किया। यह रिमोट सेंसिंग के जरिए उपग्रह डेटा का उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे हरियाली की निगरानी करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगले स्लाइड पे आएंगे हम लोग, कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जल जीवन मिशन को कब तक बढ़ाया गया है? तो दिसंबर 2028 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख PM और CM के रूप में सेवा देने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने 8,931 दिनों का कार्यकाल पूरा करते हुए 25वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में हाइड्रस माइक्रो स्टेंट का उपयोग करके विश्व की पहली ग्लूकोमा सर्जरी ग्लूकोमा के उपचार में एक वैश्विक उपलब्धि हासिल की गई है। गुजरात सरकार ने राज्य के 500 गांवों को प्राकृतिक कृषि केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इसके तहत इन गांवों में रसायन मुक्त कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाएगा तथा इन्हें बाजार प्रणाली से जोड़ा जाएगा। फिर है कि हाल ही में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में अमृत मित्र महोत्सव का आयोजन किया है। इस दौरान शहरी जल प्रबंधन में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हरीश राणा बनाम भारत संघ मामले में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, हरीश राणा, ठीक है ना, उनको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दिया गया है। ऐसे मरीजों के लिए लागू होगा जो 12 वर्ष से अधिक समय से कोमा में रहे हैं। इसके तहत जीवन रक्षक उपचार को रोककर मरीजों को मृत्यु के लिए प्रेरित किया जाएगा। फिर है कि 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी की। इसके तहत देश भर में 9.32 करोड़ किसानों को बैंक खाते में 18,640 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेकर के भारत के पहले खुले तौर पर समलैंगिक सांसद बन गई है। इन्हीं को LGBTQ कोटा से ये बनी है। और राज्यसभा सांसद कौन है? डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी, पश्चिम बंगाल से। 13 मार्च 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगजनों की प्रतिभा उपलब्धियों को सम्मानित किया जाता है। हाल ही में भारत ने असम के GI टैग प्राप्त 25 मीट्रिक टन जोहा चावल को यूनाइटेड किंगडम और इटली में निर्यात किया है। मार्च 2026 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। कितने नंबर का? तो तीसरा। भारत में वर्तमान में 1143 किलोमीटर से अधिक मेट्रो लाइन संचालित है। पहले स्थान पर चीन है तथा दूसरे स्थान पर अमेरिका है मेट्रो के मामले में। भारत सरकार ने तमिलनाडु के मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर मंजूरी दी है। गुजरात में एक आध्यात्मिक यात्रा उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा शुरू की गई है, जो लगभग 1 महीने तक चलेगी। इस तीर्थ यात्रा में नर्मदा नदी के किनारे 30 किलोमीटर की परिक्रमा की जाएगी, जिसमें देश भर से लाखों श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2033 तक सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए इसकी घोषणा की है। तमिलनाडु स्थित BO चिदम्बरम बंदरगाह प्राधिकरण बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। यह प्लेटफॉर्म डेटा आधारित निर्णय लेने में सहायक है तथा जहाज़ों की आवाजाही पर नज़र रखती है।
फिर इसके बाद है हमारा कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामल्लू की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन उनके 125वीं जयंती के अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री इंद्र चंद्रबाबू नायडू द्वारा किया गया है। हाल ही में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने प्रारंभ 2026 नामक एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में जानकारी देना है। यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। क्या? तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में जानकारी देना, वो 1 अप्रैल 2026 से लागू है। महाराष्ट्र विधानसभा ने जबरन धर्मांतरण रोकने के उद्देश्य से धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित किया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ 99.93 साक्षरता दर के साथ लद्दाख के बाद देश का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार लगा के याद कर लीजिए कि चंडीगढ़ जो है वह 99.93 साक्षरता दर के साथ जो है लद्दाख के बाद देश का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नारियल उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। नारियल उत्पादन में भारत पहले स्थान पर आ गया है। वैश्विक नारियल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 30% से भी अधिक हो गई है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले के राजनगर ब्लॉक के कुसुनपुर गांव में उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए सतत ग्रामीण विकास करना है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 100 करोड़ की लागत से एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना की घोषणा की है। यह परियोजना मुख्य रूप से आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से कोल्ड वाटर फिशरीज को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत विश्व बैंक के साथ वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत राज्य में 200 नए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने वाली महिला मातृत्व अवकाश की हकदार होगी। इसको क्या किया गया है? इस कानून को रद्द कर दिया गया है। जस्टिस इसमें JB पारदीवाला थी और R महादेवन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है कि गोद लेने वाली माँ को गोद लेने के लिए बच्चों की उम्र चाहे जो भी हो 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। फिर कोर्ट ने आगे कहा कि गोद लेने वाली माँ बच्चों के प्रति वही अधिकार और दायित्व होंगे जो उसकी असली माँ के होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माँ के पितृत्व अवकाश को सामाजिक सुरक्षा लाभ में के रूप में मान्यता देने के प्रावधान को लागू करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 64 को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है। नई दिल्ली ने एरो सिटी कॉरिडोर पर भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित प्योर एयर टावर स्थापित किया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। यह जीवित शैवाल के माध्यम से हानिकारक गैसों को पदार्थों को सोखकर हवा को शुद्ध करता है। यह परियोजना CP अरोरा प्राइवेट लिमिटेड और IIT मद्रास द्वारा समर्थित स्टार्टअप कैरबेलिम प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित की गई है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने 2026-27 से 2030-31 के अवधि के लिए लघु जल विद्युत विकास परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 1500 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य है दूरस्थ क्षेत्रों में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना तथा रोजगार के अवसर सृजित करना। हाल ही में सिक्किम की युवा नेता स्तुति प्रधान को वैश्विक मंच पर विश्व युवा संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। यह एक ऐसा मंच है जहां विभिन्न देशों से प्रतिनिधि वर्तमान में विश्व के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। फिर आते हैं आप लोग नेक्स्ट स्लाइड पे कि भारतीय डाक विभाग ने 17 मार्च 2026 को 24 स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की, जिसके तहत तत्काल पार्सलों की डिलीवरी अगले दिन जो है सुनिश्चित की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में औद्योगिक विकास योजना भव्या, याद रखिएगा भव्या को मंजूरी दी है, जिसके तहत 100 प्लस एंड प्ले औद्योगिक पार्क की स्थापना करने की योजना है। इसके लिए लगभग 33,660 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने स्थानीय आदिवासी शिल्प और वस्त्रों को वैश्विक बाजार बढ़ावा देने के लिए टाइमलेस ट्राइबल बॉन्ड रीजा टाइमलेस ट्राइबल लॉन्च किया गया। यह त्रिपुरा के पारंपरिक रीसा वस्त्र से प्रेरित है। थोड़ा सा फ्रेंड ये PDF जो है ब्लर आ गया है, लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको आप सुन सकते हो, वो एकदम सही है। आयुष मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य है CISF कर्मियों और उनके परिवारों के लिए आयुष आधारित निवारक स्वास्थ्य देखभाल, योग, तनाव प्रबंधन और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है। यह 5 वर्षीय समझौता पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के माध्यम से जवानों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। गुजरात में टुन्ना टेकरा बंदरगाह की कनेक्टिविटी बढ़ाने तथा समुद्री क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 472 करोड़ के रोड ओवर ब्रिज परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवा
पहल के तहत समुद्री केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य जो है ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और ई घूर्णन सेवाएं प्रदान करना है। 23 मार्च 2026 को शहीद दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी पदयात्रा का आयोजन किया गया। इसका विषय है मेरा युवा भारत मेरी जिम्मेदारी। इसका उद्देश्य देश के युवाओं में जिम्मेदार नागरिक की भावना को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है कि स्काई ट्रैकर्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के टॉप 30 एयरपोर्ट की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र एयरपोर्ट बन गया है। इसने 28वें स्थान पर जगह बनाई है। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह हवाई अड्डा देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड परियोजना में से एक है, जिसे नेट जीरो उत्सर्जन सुविधा के रूप में विकसित किया गया है। अगला है कि 24 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म मानने वालों पर लागू होगा। इन धर्मों को छोड़कर ईसाई या इस्लाम अपनाने वालों को एससी दर्जा और उससे जुड़े आरक्षण प्राप्त नहीं होंगे। विशाखापत्तनम के भारतीय पर्वतारोही भूपति राजू अनमीश वर्मा ने दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटियों 7 वोल्केनिक समिट्स पर सबसे तेज चढ़ाई कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने यह उपलब्धि 92 दिन 4 घंटे और 45 मिनट में हासिल की है। फिर है कि 24 मार्च को क्षय रोग दिवस के अवसर पर त्रिपुरा के अगरतला में राज्य स्तरीय 100 दिवसीय टीबी अभियान का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है टीबी के प्रति लोगों में जागरूकता लाना तथा राज्य और देश को टीबी मुक्त बनाना है। गुजरात विधानसभा में गुजरात सम्मान नागरिक संहिता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुजरात सम्मान नागरिक संहिता, इसी को यूसीसी बोलते हैं, मंजूरी दी है। इसके साथ ही गुजरात ऐसा कानून अपनाने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। पहला जो है वो उत्तराखंड है। फिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो असम में 120 मेगावाट की लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किए हैं। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गर्व इनिशिएटिव जो है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप फॉर एडवांस रिसर्च इन बर्थ आउटकम डीबीटी इंडिया इनिशिएटिव पहल के तहत जो है लगभग 12,000 गर्भवती महिलाओं को एक व्यापक अध्ययन सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य समय से पहले जन्म और नवजात मृत्यु दर को रोकना है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के रीवा से फेयर से फुर्सत यानी 1 रूट 1 फेयर योजना की शुरुआत की है। एयरलाइंस एयर द्वारा संचालित यह हवाई सेवा रीवा मध्य प्रदेश को रायपुर छत्तीसगढ़ से जोड़ेगी, जो नागरिकों को छोटे शहरों तक आसान और किफ़ायती पहुंच प्रदान करेगा। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल का ट्रायल पूरा किया है। यह ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच संचालित की जाएगी। यह चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ द्वारा निर्मित है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला 24/7 एलपीजी एटीएम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 24/7 एलपीजी एटीएम हरियाणा के गुरुग्राम में लॉन्च किया है। कौन? तो भारत पेट्रोलियम। इस मशीन से ग्राहक खाली सिलेंडर जमा कर 2 से 3 मिनट में ही भरा हुआ 10 किलोग्राम का हल्का सिलेंडर ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश वन उत्पादों के लिए भारत का प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। आंध्र प्रदेश विकास निगम को इक्विलेप्टस की खेती के लिए यह प्रमाण मिलेगा। यह प्रमाणीकरण भारतीय वन और लकड़ी प्रमाण योजना के तहत टिकाऊ कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए 5,000 की तत्काल यूपीआई आधारित क्रेडिट लाइन ओवरड्राफ्ट शुरू की है, जो ऐसा करने वाला भारत का पहला बैंक है। एनपीसीआई और डे एनआरएलएम के सहयोग से यह डिजिटल सुविधा पीएमजेडीवाई खाताधारक महिलाओं को बिना बैंक जाए मोबाइल ऐप के माध्यम से छोटे खर्चों के लिए तत्काल धन पाने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने त्रिपुरा में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है। कहाँ पे? तो त्रिपुरा में, जो राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाला एक बड़ा कदम है। यह पहल M2.0 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर स्टार्टअप, तकनीकी संस्कृति, एआई और तकनीकी विकास को गति देगा। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू विश्वविद्यालय में बहुशैली युवा महोत्सव गूंज 2026 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया है। यह पहल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को अवसर पर शुरू किया गया। भारत स्टील समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम के प्रगति मैदान में किया जाएगा। यह कार्यक्रम जो है 16 से 17 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया। भारत का पहला रिवराइन नदी तटीय लाइफटाइम ब्रह्मपुत्र नदी असम पर बनाया जाएगा, जिसके में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नेशनल वाटरवे NW2 पर पांडु, बोगीबिल, सीलघाट और विश्वनाथ घाट में 4 स्थानों पर इसकी आधारशिला रखी गई है।
अब आएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे कि इसका नेतृत्व भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा किया गया है। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम कौशल जनगणना का बांद्रा पश्चिम स्थित आरडी नेशनल कॉलेज में आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया गया। दीपाली दास असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी महिला बन गई है। नई दिल्ली में पीयूष गोयल द्वारा आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेले के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। यह मेला खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव राय सरकार ने अवैध धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाने के लिए छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र संशोधन विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। वहाँ के ये राज्यपाल का नाम है विष्णुदेव राय सरकार की समृद्ध हैंडलूम विरासत को प्रदर्शित करने के लिए और महिला कारीगरों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नई दिल्ली के जनपद स्थित हथकरघा हाट में विरासत शक्ति नामक विशेष हथकरघा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड ने देश में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 को लागू करने में पहला स्थान हासिल किया है। 4 दिवसीय 7 से 10 मार्च इंडिया आर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन सिक्किम के पाक्योंग जिले में किया जाएगा। इसका थीम जो है सौंदर्य और समृद्धि के लिए आर्किड। एग्री फूड सिस्टम में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 2026 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कन्वेंशन सेंटर पूसा में किया। इसकी थीम है प्रगति को गति देना, नई ऊंचाइयों को छूना। नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में उड़ीसा ने 73.1 स्कोर के साथ अचीवर श्रेणी का पहला स्थान बरकरार रखा है। इसमें गोवा दूसरे और झारखंड तीसरे स्थान पर रहे हैं। इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2026 का आयोजन चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के परेड ग्राउंड में 12 से 14 मार्च 2026 तक किया गया है। भारत के प्रमुख वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 जो है इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में किया जाएगा, जिसका आयोजन जो है 14 से 17 जुलाई 2026 को होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में राज्य का पहला आदिवासी बाजरा आधारित खाद्य मेनू अराकू कौनी लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 14 मार्च 2026 को राज्य में निराश्रित और घुमंतु पशुओं के संरक्षण के लिए गोधाम योजना का शुभारंभ किया है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत ट्राइब फेस्ट 2026 का उद्घाटन 18 मार्च 2026 को नई दिल्ली के सुंदरी नर्सरी में केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद है एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन मार्च 2026 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा श्रीनगर में किया गया है। ट्यूलिप गार्डन रंग बिरंगे ट्यूलिप स्कूलों का एक विशेष उद्यान होता है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दिव्यांग शक्ति योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 40% से अधिक विकलांग वाले लोगों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। दिव्यांग व्यक्ति के साथ यात्रा करने वाले परिचारकों को किराए में 50% की छूट मिलेगी। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा 2026 के दौरान तीर्थयात्रियों को वास्तविक समय रियल टाइम के स्वास्थ्य निगरानी के लिए ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया है। किसने? उत्तराखंड सरकार ने। NMDC लिमिटेड एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी बन गई है। टाइम मैगजीन ने 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 की सूची में 3 लग्जरी भारतीय होटलों को भी शामिल किया है। और वो कौन है 300? तो ये है ओबराय राजगढ़ पैलेस रिजॉर्ट खजुराहो में, महारो खेत जोधपुर में, तीसरा है शक्ति हिमालय प्राण लॉज कुमाऊं में। गुजरात सरकार ने पशुओं की सुरक्षा और रोग के प्रचार को रोकने के लिए राज्यव्यापी फुट एंड माउथ डिजीज़ टीकाकरण अभियान शुरू किया है। पश्चिम एशिया में तनाव और हार्मोन जल डमरूमध्य के व्यवधान के कारण प्रभावित निर्यातकों को राहत देने के लिए भारत ने 497 करोड़ रुपए की रिलीफ योजना की शुरू की है। इस रिलीफ का फुल फॉर्म जो है रेजिलेंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। नेक्स्ट है कि गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गौ टेक 2026 का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया। भारत इलेक्ट्रोसिटी संवाद 2026 का आयोजन नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में किया गया। यह भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान भारत और मलावी के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। वित्त वर्ष 24-25 में तमिलनाडु भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु जो है भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य बन गया है, जो गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में नई दिल्ली में कार्बन बाजार पर आधारित दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
प्रकृति 2026 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का शुभारंभ मनोहर लाल खट्टर और श्रीपद नाइक ने किया। तेलंगाना सरकार ने अपने 2026-27 के बजट में सरकारी स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना फिर से शुरू करने की घोषणा की है। कौन? तो तेलंगाना सरकार जो है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना करेगा शुरू सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए। भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना लद्दाख में लेह के पास स्पुतुक सिंधु नदी के किनारे शुरू की गई है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी दिल्ली को भारत में पहला स्थान दिया गया है। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास के लिए अब तक 1338 स्टेशनों की पहचान की गई है। यह योजना रेल मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2022 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवर्जन वीजा योजना, विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग आईवर्ट योजना को 1 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2031 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश जो है वो भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना के तहत प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो राज्य में अस्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी प्रथाओं की पुष्टि करता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हम लोग यहाँ पे फरवरी महीना में आ जाएंगे। ये बैक में चल रहे हैं, जैसे कि अभी तक मार्च का कंप्लीट हुआ, फिर फरवरी का अब होगा, उसके बाद जनवरी का कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं फरवरी का पहला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में ग्रीन एंड हेल्दी कुप्पम पहल के तहत सतत परिवहन और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए सबसे बड़े ई साइकिल वितरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा 24 घंटे में 5555 ई साइकिल वितरण रिकॉर्ड का हासिल किया गया है। जम्मू कश्मीर के कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का देवी संग्रहालय शक्ति संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को पेन्योर नदी के जल बंटवारे को लेकर के तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद का निपटारा करने के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदल के श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा कर दिया है और लुधियाना के हलवाड़ा में नए सिविल टर्मिनल का उद्घाटन किया है। हाल ही में केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने अलग वरिष्ठ नागरिक बजट पेश किया है। केरल ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल बजट पेश किया है। कौन राज्य? तो वो केरल है। वहाँ के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र में दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के रोड मैप को अंतिम रूप दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बारथीन में बिलासपुर जिला प्रशासन की अभिनव डिजिटल शिक्षा पहल पढ़ाई विद एआई का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया है। कर्नाटक सरकार ने राज्य भर में भूमि और संपत्ति लेनदेन की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए स्वचालित संपत्ति म्यूटेशन प्रणाली की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स शेरपा और सू शेरपाओं की पहली बैठक 9 से 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भारत के ब्रिक्स शेरपा सचिव आर्थिक संबंध की सुधाकर दलेला ने की, जिनका सहयोग भारत के ब्रिक्स सू शेरपा संयुक्त सचिव श्री शंभू एल हल्की के द्वारा किया गया। इसका थीम रहा है अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण। एलन मस्क की स्टारलिंक ने गुजरात सरकार के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य है डिजिटल इंडिया पहल के तहत राज्य के दूर दराज सीमावर्ती और आदिवासी क्षेत्रों में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करना। उसके बाद है कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी निगम 2021 में संशोधन को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है। इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एआई से तैयार फेक कंटेंट को 3 घंटे के अंदर हटाने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत निरस्त किए गए पूर्व श्रम कानूनों की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला सहकारी क्षेत्र के विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना है। इसके अंतर्गत पायलट जिले के रूप में चयनित किया गया है। काउंटर पॉइंट रिसर्च 2025 के अनुसार भारत आधिकारिक तौर पर वैश्विक स्तर पर सक्रिय स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के मामलों में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता के साथ शहरी चुनौती कोष यानी अर्बन चैलेंज फंड शुरू करने की घोषणा की है। कौन? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऐसा करने की घोषणा की है, शहरी चुनौती कोष बनाने के लिए। अब आते हैं कि केरल सरकार ने बेरोजगार महिलाओं और ट्रांस वुमेन के लिए 1000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्त्री रक्षा योजना की शुरुआत की है। कौन? केरल सरकार। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित ओल चिक्की लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1925 में सृजित ओल चिक्की लिपि की शताब्दी संथाल समुदाय के सांस्कृतिक और बौद्धिक इतिहास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में असम मंत्रिमंडल ने प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की
सरकारी नौकरियों में चाय बागान जनजाति और आदिवासी समुदायों के लिए 3% आरक्षण कोटा को मंजूरी दी है। नरेंद्र मोदी जो है नई दिल्ली में भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल रहे। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैतिक और समावेशी एआई के लिए भारत के व्यापक मानव विजन का अनावरण किया है। उस मानव का फुल फॉर्म क्या होता है, आइए देखते हैं। एम फॉर मोरल एंड एथिक्स सिस्टम, एम फॉर मोरल एंड एथिकल सिस्टम यानी नैतिक और नैतिक प्रणालियाँ। ए फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी जवाबदेह शासन। एन फॉर नेशनल सोवरेनिटी यानी राष्ट्रीय संप्रभुता। ए फॉर एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, सुलभ और समावेशी। बी फॉर वैली एंड लेजिटिमेट यानी वैध और न्यायपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट है कि इंडिया एआई और इंटेल इंडिया ने एआई जिम्मेदारी अभियान के तहत 24 घंटों में सबसे अधिक प्रतिज्ञाएं 25 लाख से अधिक प्राप्त करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई समिट में भारत के एआई स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को नया रूप देने के लिए 2 महत्वपूर्ण पहलों शाही और बोध का शुभारंभ किया है। शाही का फुल फॉर्म होता है कि स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हेल्थ केयर फॉर इंडिया। उसके बाद बोर्ड का जो फुल फॉर्म है वो होता है, यहाँ पे टीएच लिख दिया है, तो इसका होता है बेंच मार्किंग ओपन डाटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। ठीक। नेक्स्ट है कि हाल ही में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में मेरी परंपरा मेरी विरासत विषय पर 1 दिवसीय सेशन का आयोजन किया गया है। तटीय समुदाय में गंभीर प्रभावों के कारण केरल ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में जारी पंजाब सरकार ने गरीब परिवारों के लिए मेरी रसोई योजना की घोषणा की है। इसके तहत अप्रैल 2026 से राज्य के 40 लाख परिवारों को तिमाही आधार पर मुफ्त खाद्य किट की प्रदान की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में राष्ट्रीय घोषणा 2026 को सर्वसम्मति से अपनाकर संपन्न हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के बुल्लाढाना जिले के शेर गांव में राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन किया। यह मेला आयुष मंत्रालय की पहल है। पश्चिम बंगाल ने बेरोजगार युवाओं के लिए हाल ही में बांग्लार युवा साथी योजना शुरू की है। 21 से 40 वर्ष तक की आयु के बेरोजगार युवाओं को हर माह 1500 रुपये मदद मिलेगी। ऐसा कौन किया है, तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि देश के कुल सड़क नेटवर्क के बिहार में भागीदारी कितना है, तो 5.5% याद रखिएगा भी है। देश के कुल सड़क नेटवर्क का बिहार में भागीदारी 5.5% है। राष्ट्रीय राजमार्ग में बिहार की भागीदारी 4.2% है। बिहार की पहली फिनटेक सिटी पटना के फतुहा स्थित जैतिया गांव में बनाई जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त अनाज योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन लेने के तरीके में बदलाव किया गया है। और वो क्या बदलाव है, तो अब मोबाइल पर डिजिटल फूड कूपन दिया जाएगा, जिससे लाभार्थी उचित मूल्य की दुकान पर लगे QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करेगा, जिससे फूड कूपन प्रयोग हो जाएगा और राशन प्राप्त हो जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी इसे चंडीगढ़, पुडुचेरी और गुजरात के 3 जिलों में चलाया जाएगा। टाइम बिजनेस स्कूल रैंकिंग 2026 के पहला स्थान जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने प्राप्त किया है। नागालैंड ने पुराने हस्तलिखित जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों का डिजिटलीकरण शुरू किया है। भारत की पहली LNG डिजिटल फ्यूल फुल डेमो ट्रेन साबरमती अहमदाबाद में चलाई गई है। भारत का पहला भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एवं रिसर्च सेंटर नवी मुंबई में खोला गया है। उत्तर प्रदेश का पहला किसी इमारत के भीतर ग्लास स्काई वॉक वाराणसी के ट्विन टावर में बनेगा। मणिपुर में जातीय हिंसा पीड़ितों की सहायता को नियमित सुनिश्चित करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता समिति के कार्यकाल को 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है, जिसका गठन अगस्त 2023 में किया गया था। इसका गठन का कारण था मैतेई और कुकी समुदायों के बीच गंभीर जातीय संघर्ष। अब आते हैं कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाइड्रोजन बस चलाने वाला भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। ओडिशा के गंजाम जिले के रंगेउल इंडा एयरपोर्ट पर पहला कमर्शियल एयरपोर्ट ड्रोन टेस्ट कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में त्रिपुरा ने प्रथम स्थान हासिल किया है। यह इंडेक्स पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 435 विशिष्ट स्थानीय संकेतकों के आधार पर 9 विषयों SDG के तहत ग्राम पंचायतों को मूल्यांकन कर संकलित किया गया है। AI पर इंडिया AI डिजिटल इंडिया वर्कशॉप का आयोजन गैंगटोक सिक्किम में किया गया है। भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ बना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने NVIDIA के तहत साझेदारी में अमरावती में भारत का पहला समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित किया है।
भारत की पहली सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया। यह भारत का पहला चालक स्वामित्व वाला सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। यह सेवा दिल्ली एवं एनसीआर में शुरू की गई है। कबाक यानों ने दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना स्थित माउंट एकांकागुआ में सफलतापूर्वक चढ़ाई किया है, जो 22,831 फीट पर है। यह अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। अब आते हैं कि केरल के बाद पक्षी एटलस लॉन्च करने वाला दूसरा भारतीय राज्य गोवा बन गया है। केरल के बाद पक्षी एटलस जारी करने वाला दूसरा भारतीय राज्य गोवा बन गया है। अमरावती में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा क्वांटम वैली 133 क्यूबिट्स क्वांटम कंप्यूटर सुविधा वाला आधारशिला रखी गई। इसमें IBM, TCS और L&T भागीदार कंपनी है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा अनुसंधान पर केंद्रित होगा। UGC विनियम 2026 पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने रोक लगा दी है। काफ़ी ये हाईलाइट में रहा है। अभी वर्तमान में UGC नियम 2012 लागू रहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जारी डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है। यह पहल नियमों को सरल बनाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने तथा व्यवसाय में सुगमता पर केंद्रित है। भारत का पहला कस्टोडियन बैंक पूर्णतः डिजिटल FPI लाइसेंस जारी करने वाला कोटक महिंद्रा बैंक बन गया है। यह बैंक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों का उपयोग कर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस जारी करने वाला, खाता खोलने की प्रक्रिया पूरी करने वाला पहला बैंक है। केरल जो है वो भारत का पहला स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा देने वाला राज्य बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्नातक तक का शिक्षा मुफ्त कर दिया है केरल। विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में जिला अदालतों में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर महज 22 जज ही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 50 जज होने चाहिए। नेक्स्ट जो है संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत, काफ़ी इंपॉर्टेंट, 94C के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने हेतु विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव नोटिस दिया गया। इससे पहले 1954, 1966, 1987 में भी ऐसे प्रस्ताव लाए गए थे। कर्नाटक के कैबिनेट ने ग्रामीण एवं शहरी चुनाव में EVM के बजाय पेपर बैलेट व्यवस्था को मंजूरी दी है। कर्नाटक विधानसभा और विधान परिषद ने कर्नाटक ग्राम स्वराज पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राजस्थान का अलवर जिला इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 पहल के तहत भारत का 100% इंश्योरेंस कवरेज वाला जिला बन गया है। कौन? तो अलवर। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा में खाद्य फली अनुसंधान केंद्र FLRP से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय दलहन क्रांति का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य है भारत में दलहन को आत्मनिर्भर बनाना। मणिपुर से 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया और NDA के नेता युमनाम खेमचंद सिंह जो है राज्य के नए CM बन गए हैं। कहाँ के? तो मणिपुर के CM बन गए हैं युमनाम खेमचंद सिंह। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन के अनुसार अब आधिकारिक कार्यक्रमों के राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम के सभी 6 पद गाए जाएंगे। इसकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड है। PM नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में असम के मोरन नॉर्थ ईस्ट की पहल पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। नीति आयोग ने विकसित भारत और नेट जीरो की ओर परिदृश्य शीर्षक के तहत 11 अध्ययन रिपोर्ट जारी की है, जो 2047 तक भारत को विकसित और 2070 तक नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने के लिए रोडमैप तैयार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली पानी के नीचे अंडर वाटर रेल सड़क पुल सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके लिए 18,662 करोड़ रुपए की लागत वाली यह 33.7 किलोमीटर लंबी है। इस परियोजना को गोहपुर NH15 से लेकर के नुमालीगढ़ NH715 को जोड़ेगी। वर्ष 2026 में ऊन उत्पादन के शीर्ष स्थान जो है राजस्थान है, फिर जम्मू कश्मीर है, कर्नाटक है, तेलंगाना। ऊन उत्पादन में शीर्ष है राजस्थान, उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर कर्नाटक, फिर तेलंगाना। पंजाब सबसे अधिक वृद्धि करने वाला राज्य बन गया है। भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई के कोस्टल रोड पर बनी है, जिसका उद्घाटन मुंबई के CM देवेंद्र फडणवीस एवं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। इस रोड पर विशेष रंबल स्टिप्स की मदद से जय हो की धुन सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में संसद में जानकारी दी गई कि भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात 1:811 हो गया है, जो कि जबकि WHO का है 1:1000 होना चाहिए। तो ये बेहतर स्थिति को दर्शाता है। केंद्रीय बजट 26-27 में लद्दाख में 2 नई दूरबीनों की स्थापना एवं एक मौजूदा सुविधाओं को और अधिक उन्नत करने की स्वीकृति दी गई है। नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप है, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब आते हैं कि विश्व रेडियो दिवस कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन ऑल इंडिया रेडियो रायपुर द्वारा यूनेस्को के सहयोग से किया गया। इस पर विश्व रेडियो दिवस की थीम था रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इज़ ए टूल नॉट ए वॉइस।
विश्व भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था द्वारा जारी किया गया। शीर्ष 5 सबसे कम भ्रष्ट देश है इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर और न्यूजीलैंड, फिर नॉर्वे। भारत का स्थान इसमें 5वें पायदान पर आ गया है। 5वें पायदान से सुधार होकर के 5 पायदान सुधार होकर के 91वां स्थान पे आ गया। याद रखिएगा 91वां स्थान पे है भारत, इसमें पहले 96 पर था। साइबर फ्रॉड की राशि को होल्ड करने में बिहार तीसरा स्थान पर है। साइबर फ्रॉड की राशि को होल्ड करने में बिहार तीसरा स्थान पर है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार प्रथम स्थान पर दादर नगर हवेली एवं दमन दीव, दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा है। जनवरी 2026 तक देश भर में 1.11 लाख से अधिक पंचायतों ने AI आधारित ग्राम सभा बैठक सभागार को अपना लिया है। सभागार पहल को 14 अगस्त 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायतों की कार्रवाई को डिजिटल करने के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है अब कि उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली क्रियान्वयन की शुरुआत करने वाला भारत का पहला बंदरगाह VO चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु प्राधिकरण बन गया है। हाल ही में मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में रैट होल कोयला खदान में हुए विस्फोट में 18 लोगों की मृत्यु हो गई है। पहले एशियाई पैरा तैराक भारत के मध्य प्रदेश के रहने वाले सत्येंद्र सिंह लोहिया बने हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड में कुक्कू जलडमरू को पार कर लिया है। नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ PMO का नाम बदल के सेवा तीर्थ रख दिया गया है, जो कि चालुक्यकालीन मंदिरों एवं बौद्ध स्तूपों की वास्तुकला से प्रेरित है। PM मोदी ने सेवा तीर्थ के साथ साथ कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन 13 फरवरी को किया। सेवा तीर्थ को 12वीं सदी के चेन्नाकेशव मंदिर की मुखाकृति से प्रेरित होकर बनाया गया है। अब है कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 25-26 से 2030-31 तक के लिए शहरी अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ और अर्बन चैलेंज फंड की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विशाखापत्तनम में डाटा सिटी सेंटर का बनाया जाएगा। उत्तर भारत का पहला आर्य गुरुकुल म्यूजियम उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बनाया जाएगा। देश का पहला ड्रोन रनवे उत्तर प्रदेश के मेरठ में 406 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। PM मोदी द्वारा गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया गया। एम्स नई दिल्ली एक व्यापक फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला संस्था बन गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस में भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय बनाया जाएगा। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई कर्नाटक के बेमागल में स्थित है। यह टाटा एवं एयरबस की साझेदारी से उत्पादन किया जाएगा। H-125 हेलीकॉप्टर दुनिया का एकमात्र हेलीकॉप्टर है जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर उतरने की उपलब्धि हासिल की है। यह उत्पादन भारत फ्रांस के बीच औद्योगिक सहयोग के तहत हुआ है। दुनिया के सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले जंगली स्तनपायी पैंगोलिन की रक्षा हेतु नागालैंड के संगतम नागा समुदाय की सर्वोच्च संस्था यूनाइटेड संगतम लिखुम पोमजी ने एक प्रस्ताव पारित किया है। फुटाला झील हाल ही में जिन गंदगी के लिए खबरों में रहा है। यह मानव निर्मित झील नागपुर में स्थित है। नाम है फुटाला झील। दुनिया का सबसे बड़ा पारद शिवलिंग 5210 kg का हरिद्वार में स्थापित किया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा भू आधार शुरू करने की घोषणा की गई है। यह एक ऐसा तंत्र है जिसके तहत हर ज़मीन के टुकड़े का एक खास 14 अंकों का पहचान अंक दिया जाएगा। कौन करेगा? तो दिल्ली सरकार करेगा। गुजरात के अहमदाबाद शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की 21 फीट की घुड़सवारी वाली कांस्य मूर्ति का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। भारत की पहली ग्राफीन पॉलिसी केरल राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे राज्य में अनुसंधान, पायलट उत्पादन, नवाचार को एकीकृत करने, उन्नत सामग्रियों में व्यवसायीकरण के प्रयास करने हेतु लॉन्च किया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राजमार्गों के किनारे पर्यावरण संतुलन, जैव विविधता को बढ़ाने के लिए बी कॉरिडोर, मधुमक्खी कॉरिडोर बनाया जाएगा। भारत के प्रथम AI संचालित समग्र शिक्षा मॉडल स्कूल CM श्री स्कूल का उद्घाटन दिल्ली के सरोजनी नगर क्षेत्र में CM रेखा गुप्ता द्वारा किया गया है। भारत ने अपने डिजिटल लॉकर पायलट प्रोजेक्ट बुनियादी ढांचे को केन्या से साझा करने हेतु नैरोबी में समझौता किया है, जो केन्याई नागरिकों को अपने अपने दस्तावेज सुरक्षित रखने की सुविधा देगा। IIT मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र अप्लाइड AI इनोवेशन सेंटर दुबई कॉमर्स सिटी में स्थापित करने की घोषणा की है। कौन? तो IIT मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा। भारत का पहला समर्पित क्वांटम एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय परिसर अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। वन्य जीव दीदी महिला नेतृत्व पहल जिसे झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है स्थानीय शिक्षित महिलाओं को वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त करना। तमिलनाडु के सलेम साबूदाना को GI टैग दिया गया है। इसे टैपिकोकल कसावा की जड़ों से बनाया जाता है।
नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य के नाम को बदल करके अनुच्छेद 3 के तहत केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और अनुच्छेद 2 के तहत जो है नया राज्य का निर्माण किया जाता है। 3 के साथ जो है उसकी सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, अदल बदल उसमें एडिट किया जाता है। केरल राज्य का नाम केरलम के प्रस्ताव को केरल विधानसभा द्वारा 24 जून 2024 को पारित किया गया था। देश की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया गया। इसमें सीमा पार आतंकवाद, कट्टरपंथ, साइबर अपराध से लेकर के ड्रोन खतरों से निपटने पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 फरवरी को असम के कछार जिले के नाथनपुर से वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया गया है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के मुख्य वक्ता 8 वर्षीय रणबीर सिंह सचदेवा बने हैं। महाराष्ट्र के सौंदौला गांव में लोगों ने एकमत होकर प्रस्ताव पारित कर गांव को जाति मुक्त गांव घोषित कर दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि महाराष्ट्र का सौंदौला गाँव जो है वह जाति मुक्त गाँव घोषित हो गया है। देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी की गीगा फैक्ट्री ताड़ी एनर्जी द्वारा आंध्र प्रदेश में लगाने की घोषणा की गई है। यूएन द्वारा सचिन तेंदुलकर को मेक ए सेफ्टी स्टेटमेंट पहल के तहत सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक चैंपियन नामित किया है। 25 फरवरी 2026 को पीएम मोदी द्वारा इजरायली संसद द्वारा स्पीकर ऑफ द नेशेट मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। पीएम मोदी इजरायल संसद नेशेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर के साथ दुनिया के पहले नेता बन गए हैं और दूसरे स्थान पर ट्रंप हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हाल ही में प्रमुख स्थान का नाम बदलने की घोषणा की है और वो नाम क्या है चलिए देख लेते हैं। माउंट आबू का नाम बदल के आबूराज कर दिया है। जहाजपुर जो भीलवाड़ा में पड़ता है उसका नाम बदल के यज्ञपुर कर दिया है। कामा जो डिंग में पड़ता है वो कामोन उसका नाम कर दिया है। एआई स्टेट पॉलिसी लाने वाला भारत का पहला राज्य त्रिपुरा बना है। भारत के पहले नमो भारत आरआरटीएस का उद्घाटन गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह 82 किलोमीटर लंबा एक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली के सराय काले खां को मेरठ के मोदीपुरम में जोड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनेशनल स्टेटमेंट बुक विजय गोयल द्वारा लिखा गया है, जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा किया गया है। भारत की पहली नेट जीरो पंचायत महाराष्ट्र के भंडारा जिले के बेला ग्राम पंचायत बना है। अब देखिए, अब आते हैं कि अब जनवरी 2026 का करंट अफेयर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में छात्रों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की काव्यकल्प योजना 2024-25 के तहत एम्स पटना को राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीबी उन्मूलन राष्ट्रीय लक्ष्य 2025 से बढ़ा करके 2027 कर दिया गया है। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 था जो कि पूरा नहीं हो पाया, उसे बढ़ा करके 2027 तक कर दिया गया है। वर्ष 2026 के पहले दिन गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में देश की पहली भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई है। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पहली बार शामिल किए गए भारतीय सेना के एनिमल टॉसले का नेतृत्व कैप्टन हर्षिता राघव ने किया। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 परेड में पहली बार भारतीय सेना के रीमाउंट एंड वेटनरी कॉर्प्स के पशु दस्ते को हिम योद्धा नाम के द्वारा प्रदर्शित किया गया। कर्तव्य पथ पर मार्च करने वाले इस अनोखे दस्ते में लद्दाख के बैक्ट्रियन ऊँट और जास्कर टट्टू, काली चीले और स्वदेशी सेना के कुत्ते शामिल थे, जो सियाचिन जैसे अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रसद आपूर्ति और सुरक्षा में मदद करते हैं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को मुंबई और अहमदाबाद के बीच शुरू होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास में गुणवत्ता आश्वासन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय परिरक्षण गृह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में आंध्र प्रदेश भारत के निवेश आकर्षित करने के मामले में रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के हवाई गांव में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित 1200 मेगावाट कलाई 2 जल विद्युत परियोजना जो लोहित नदी पर स्थित है, हाल ही में पर्यावरणीय स्वीकृति को लेकर चर्चा में रहा है। लगभग 14,176 करोड़ की लागत वाली यह रन ऑफ द रिवर परियोजना पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में व्हाइट बेलीड हेरॉन संकटग्रस्त पक्षी के पर्यावास की अनदेखी के दावों को लेकर विवादों में है। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में ओएनजीसी के मोरी 5 तेल कुएं में गैस रिसाव के बाद आग की घटना से यह चर्चा में आया है।
भारत वाणिज्यिक रूप से सड़क निर्माण में उपयोगी जैव बिटुमन उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। बिटुमेन हाइड्रोकार्बन का एक काला चिपचिपा मिश्रण है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 21 से 23 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है, जिसका थीम है एक समावेशी, शांतिपूर्ण, मजबूत और सतत विश्व के लिए लोकतंत्र। फिर आते हैं हम लोग कि भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रीफाइड रेल सिस्टम बना है। के सिद्धारमैया प्रतीक डी देशराज उर्स के रिकॉर्ड को तोड़कर कर्नाटक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं सिद्धारमैया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में देश के पहले पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन किया है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वो है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने 8 जनवरी 2026 को इंडस फूड 2026 के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया है। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के लिए जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन योजना शुरू की है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य 2026 तक बाल विवाह की दर को 10% तक कम करना, 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस पहले स्थान पर है और हरियाणा दूसरे पे और असम तीसरे स्थान पर रहा है। तमिलनाडु ने भारत की पहली समर्पित डीप टेक नीति तमिलनाडु डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी 2526 लॉन्च की है। अरुणाचल प्रदेश के नवगठित जिला केई पेन्योर देश का पहला बायो हैप्पी जिला बना है। यह प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन द्वारा दी गई बायो हैप्पीनेस की अवधारणा पर आधारित है, जिसका अर्थ है जैव विविधता के संरक्षण से मानव कल्याण में सुधार करना है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत की ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता की आधिकारिक थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है, क्योंकि ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। ब्रिक्स इंडिया 2026 का लोगो समावेशिता, संवाद, साझा विकास का प्रतीक है। इसमें मौजूद कमल पंखुड़ियाँ सभी ब्रिक्स सदस्य देशों के जीवंत रंगों को दर्शाती है, जो सामूहिक शक्ति और एकता का संदेश देती है। केंद्र में बना नमस्ते संकेत आपसी सम्मान, सौहार्द और सहयोग को दर्शाती है। सम्मेलन की आधिकारिक थीम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है बिल्डिंग फॉर रिजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी क्षमता, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण। राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 3 दिवसीय 28वां सम्मेलन नई दिल्ली में ओम बिरला की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दिल्ली विश्वविद्यालय में नशामुक्त परिसर अभियान का उद्घाटन किया है। राजस्थान के कोटपुतली बड़ौर जिले में बामनवास कांकड़ पंचायत राज्य ही नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत बन गई है। वित्तीय सेवा विभाग ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सहयोग से परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है। ट्रांस काराकोरम ट्रैक के रूप में प्रसिद्ध सक्सगाम घाटी को लेकर भारत और चीन फिर से आमने सामने हैं। यह घाटी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले गिलगिट बल्तिस्तान के हुंजा क्षेत्र में स्थित है, जिसे 1963 में पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया था। ओडिशा ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 5 वर्षीय आमे पदीबा आमा भाषाड़े योजना शुरू की है। क्लाइमेट एक्शन को बच्चों के मौलिक अधिकारों के तौर पर दिखाने वाली भारत की पहली सिटी लेड पहल मुंबई जलवायु सप्ताह 2026 की मेजबानी मुंबई में 17 से 19 फरवरी 2026 तक किया गया। केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को 2030 से 31 तक जारी रखने का फैसला किया है। साथ ही लघु उद्योग बैंक यानी कि सिडबी के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि को भी मंजूरी दी गई है। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी उपलब्धि हासिल करने वाला जिला बन गया है। कौन सी का? जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी। अब आते हैं कि उड़ीसा और मेघालय ने अंतर्राज्यीय सहयोग और पारस्परिक सीख के माध्यम से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, शिक्षा एवं विकास को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। सड़क, रेल अवसंरचना विकास में समन्वय और संसाधन अनुकूल को बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग तथा कोंकण रेलवे नगर निगम लिमिटेड ने 1 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री एत्तिकोली दुत्तिपात योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य भर के चाय बागान श्रमिकों को एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
अगला क्वेश्चन है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने संबलपुर जिले के लपंगा में हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड के पहले फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्युमिनियम संयंत्र का उद्घाटन किया है। उड़ीसा सरकार ने राज्य में केंद्रीय वित्त आयोग की परियोजनाओं की निगरानी के लिए समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने विशाखापत्तनम में पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो, आंध्र प्रदेश कारागार एवं सुधार सेवा द्वारा आयोजित सुधार प्रशासकों के 2 दिवसीय 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। भारत सरकार ने मेघालय के अनोखे लिविंग रूट ब्रिज यानी जीवित जड़ पुल, जिन्होंने स्थानीय रूप से जिंग किएंगज्री कहा जाता है, उसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता देने के लिए 26-27 के चक्र के लिए नामांकित किया है। ये पुल फिक्स इलास्टिका नामक रबर के पेड़ों की जड़ों से बने हैं, जो टिकाऊ इंजीनियरिंग और खासी जयंतिया समुदाय के पारंपरिक ज्ञान का अद्भुत प्रतीक है। इंडिया एनर्जी वीक 2026 का चौथा संस्करण 27 से 30 जनवरी 2026 के बीच दक्षिणी गोवा में आयोजित हुआ था। आगे देखेंगे कि गणतंत्र दिवस 2026 के परेड में तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना के मार्चिंग दस्ते को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी चुना गया। फरीदाबाद में 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन हुआ। उद्घाटन किए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। विषय था लोकल से ग्लोबल। थीम स्टेट था उत्तर प्रदेश से मेघालय। पार्टनर देश था मिस्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण आर गवई ने नवी मुंबई के तलोजा में भारत के पहले भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर BBATRC का उद्घाटन किया है। मुंबई की 18 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय बन गई है। ऐसा करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई है और पहली सबसे कम उम्र की महिला स्कॉटलैंड की मोली ह्यूजेस है। काम्या कार्तिकेयन सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही है। 1 फरवरी से तंबाकू उत्पाद एवं पान मसाला पर स्वास्थ्य उपकर लागू होने से महंगे हो जाएंगे। पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू उत्पादक पर 40% तथा बीड़ी पर 18% GST लगेगा। 8वें वेतन आयोग गठित करने वाले देश का पहला राज्य असम बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। 8वां वेतन आयोग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऐसा करने वाला असम बन गया है। केंद्र सरकार द्वारा असंगठित कामगारों, गीग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने हेतु सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत नियम बनाया गया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पाने हेतु 1 से अधिक एग्रीगेटर के मामले में अंतिम वित्तीय वर्ष में 120 दिन काम करना जरूरी होगा। यदि कोई कामगार केवल एक ही एग्रीगेटर के साथ काम कर रहा है तो उसके लिए 90 दिन का कार्य करना जरूरी होगा। कामगार यदि किसी एग्रीगेटर से जुड़कर कुछ घंटे कार्य करता है तो वह एक कार्य दिवस माना जाएगा और यदि 3 एग्रीगेटर के साथ कार्य करता है तो 3 दिन का कार्य माना जाएगा। केंद्र सरकार जो है एग्रीगेटर से सामान्य सुरक्षा योगदान एकत्रित करने हेतु एक अधिकारी नियुक्त करेगी। गीग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए एक अलग से सामाजिक सुरक्षा खाता बनाया जाएगा। एग्रीगेटर्स को अपने वार्षिक टर्नओवर का 1% से 2% हिस्सा इस सामाजिक सुरक्षा कोषांग में जमा करना होगा, जो गिग वर्कर के लिए भुगतान का अधिकतम 5% हो सकता है। सभी गिग वर्कर्स को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा, जहां उन्हें एक यूनिक आईडी मिलेगी जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम करने के बावजूद उनके सामाजिक सुरक्षा लाभों को पोर्टेबिलिटी बनाएगी। फिर है कि बिहार का पहला पेपरलेस जिला मधुबनी बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहां जिला प्रशासन ने सफलतापूर्वक ई-ऑफिस प्रणाली लागू किया है। ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला मंदिर का उद्घाटन असम के गुवाहाटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। गुजरात के 33 वर्षों के बाद गुजरात ने आधिकारिक तौर पर फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल कर लिया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने दाहोद के रतन महल वन्यजीव अभयारण्य में बाघ की उपस्थिति की पुष्टि की है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने डेटा फॉर डेवलपमेंट थीम के साथ अपना नया लोगो और शुभांक सांख्यिकी नाम से लॉन्च किया है, जिसमें लोगों में अशोक चक्र, सत्य, पारदर्शिता एवं सुशासन का प्रतीक है। अशोक चक्र के मध्य में रुपए का चिन्ह है। 1 जनवरी 2026 को BSNL ने संपूर्ण देश में वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग शुरू करने की घोषणा की है। पर्वतीय अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के गोंड जिला में स्थित है। उसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। पर्वतीय अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश का। मदन मोहन मालवीय की पुस्तक महामना वांगम्य के द्वितीय संस्करण का विमोचन CP राधाकृष्णन द्वारा किया गया है। पहले संस्करण का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए थे।
न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जोहनपोड़ा में 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल खोजा गया है। 40वीं एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2026 और 60वीं अंतर्राष्ट्रीय जल पक्षी गणना का आयोजन गोदावरी मुहाने में आंध्र प्रदेश कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में किया गया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अनुसार भारत में 2025 में 166 बाघों की मृत्यु हो गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के भोरमदेव में कॉरिडोर प्रोजेक्ट की नींव रखी गई है। इसे स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत विकसित किया जाएगा। सुबोध खानोलकर द्वारा निर्मित दशावतार फिल्म 98वें ऑस्कर की कंटेंशन लिस्ट हेतु आधिकारिक रूप से चुनी जाने वाली पहली मराठी फिल्म बन गई है। आयुष मंत्रालय द्वारा 9वां सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन 3 फरवरी 2026 को कलाइनवर औरंगई चेन्नई में किया गया है। कर्नाटक राज्य ने 2025 में सबसे ज़्यादा ऑर्गन इनोवेशन 198 का रिकॉर्ड बनाया है। हैदराबाद में स्मार्ट सिटी ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और एडवांस रिस्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम की फैसिलिटी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने किया है। स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर लिमिटेड ने भारत के पहले वाणिज्यिक उष्णकटिबंधीय रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम आधारित रेनबो ट्राउट मत्स्य पालन फार्म और अनुसंधान संस्था स्थापित किया है। गोवा सरकार ने दक्षिणी गोवा से अलग करके कुशावती नामक एक तीसरे जिले के गठन को मंजूरी दे दी है। फिर उसके बाद है कि उत्तर प्रदेश की पहली समर्पित ब्रेल लाइब्रेरी दृष्टिबाधितों के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के स्वामी विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय परिसर में स्थापित की गई। इसे 4 जनवरी 2026 को इसका उद्घाटन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 18% से कम राख वाले लो एस मेटालर्जिकल कोक के आयात पर लगे प्रतिबंधों को इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने हेतु हटा दिया है। यह एक उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है। बिम्स्टेक कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा संस्करण विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना और पुनर्वास विकास के माध्यम से सूरत को स्लम फ्री यानी झुग्गी मुक्त सिटी बनाने की घोषणा की है। चंडीगढ़ देश का पहला स्लम फ्री शहर है, यानी झुग्गी मुक्त शहर भारत का पहला कौन है? चंडीगढ़ बन गया। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले में भारत के पहले पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की शुरुआत धार और बैतूल जिले में किया गया है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी कामाख्या से कोलकाता हावड़ा के बीच चलाया जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के लोहित नदी पर टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू की गई। यह 161 मीटर कंक्रीट डैम बना है। इसकी क्षमता 1200 मेगावाट है। राजस्थान के नागौर जिले की नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार का शुभंकर उदय जारी किया है। यह शुभंकर आधार से संबंधित जानकारी जैसे अपडेट, प्रवासीकरण, ऑफलाइन सत्यापन आदि को अत्यधिक सहजता प्रदान करेगा। इस शुभंकर का चुनाव प्रतियोगिता द्वारा किया गया, जिसमें प्रथम स्थान केरल के अरुण गोकुल का रहा। वहीं नामांकन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर भोपाल की रिया जैन रही। EB4 वीज़ा एक नया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीज़ा है जिसे भारत ने चीन के नागरिकों के लिए शुरू किया है। 6 महीने तक रहने की अनुमति इसमें मिलेगी। इसे DPIIT द्वारा संचालित किया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वो है हमारा कि पश्चिम बंगाल के मुरीगंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की नींव रखी गई है। इसकी लंबाई है 4.75 किलोमीटर लंबा है। हाल ही में संस्कारशाला एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम है, असम के गुवाहाटी में शुरू किया गया। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन 26 जनवरी 2026 से हरियाणा राज्य में ट्रायल ऑपरेशन के रूप में शुरू की गई है। खुतबाते मोदी लाल किले की फसिल से पुस्तक धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया है। गाओ नाचो एवं नेतृत्व करो, श्रील प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व के सबक पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा किया गया। इस पुस्तक को हिंदोल सेनगुप्ता द्वारा लिखा गया है। ICJS 2.0 नंबर 1 पुलिस रैंकिंग गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई। लगातार तीसरी बार नंबर 1 उत्तराखंड पुलिस बनी है। भारत सरकार द्वारा देश के भर में भूकंप का पता लगाने की क्षमता बढ़ाने हेतु 100 नई भूकंपीय वेधशालाओं की स्थापना की जाएगी। 6 केंद्र बिहार में भी प्रस्तावित होंगे, जो पटना, पूर्णिया,
पटना, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रोहतास और औरंगाबाद में बनेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 16 जनवरी को पश्चिम चंपारण से शुरू हुआ। अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 थनथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य से शुरू हुई। संस्कार शाला मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किया है। इसका उद्देश्य है औपचारिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति मूल्यों, नैतिक अनुशासन एवं सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। उड़ीसा भारत का पहला राज्य बन गया है जो क्रोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री शुरू करने वाला है। इसके तहत सभी किडनी मरीजों का एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार होगा। जनवरी 2026 में त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल एटीएम वैन TGV ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया है। अगरतला में लॉन्च की गई यह पहल ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में जहां बिजली की कमी है सतत बैंकिंग और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगी। यह 100% नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाली एक अभिनव बैंकिंग सेवा है। पटना के भोजपुर जिले की मोनी चौधरी ने 1 जनवरी 2026 को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया। इस चोटी की ऊंचाई 5895 मीटर है। इसका सर्वोच्च बिंदु उहुरू पीक है। राजस्थान राज्य की पहली जैविक पंचायत बामनवश कंकड़ ग्राम पंचायत बना। भारत की पहली ग्रीन अमोनिया परियोजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया गया है। केरल के अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का आधिकारिक रूप से नाम बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य कर लिया गया है। कहाँ का है ये? केरल का है। भारत का पहला सॉवरेन AI पार्क चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित हुई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नॉर्थ वे में श्री विजयपुरम में भारत के पहले ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित विशेष ओपन सी केज का उपयोग किया जा रहा है जो प्राकृतिक समुद्री लहरों का सामना कर सकते हैं। अब आते हैं कि गिलियन बे सिंड्रोम प्रकोप मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मानसा कस्बे में सामने आया है। यह एक ऑटोइम्यून विकार है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपनी ही नसों पर हमला कर देती है। 18 जनवरी को PM मोदी द्वारा 86 किलोमीटर लंबा काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना NH 715 पर भूमि पूजन किया गया। कैबिनेट द्वारा अटल पेंशन योजना का वित्त वर्ष 2030-31 तक विस्तार कर दिया गया है। अटल पेंशन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे की आयु 60 वर्ष की आयु के बाद के योगदान के आधार पर 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 तक की ग्रांटेड मासिक पेंशन प्रदान करेगा। अब आते हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला शून्य ताज़ा अपशिष्ट डंप शहर लखनऊ बना है। भारत के पहले नमो बुक फेस्ट का उद्घाटन नई दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में किया गया। इस अवसर पर जनरल V बानो एवं महात्मा नामक 2 नई पुस्तकें लॉन्च की गई। यह फेस्ट PM मोदी के जीवन, नेतृत्व और व्यक्तित्व पर आधारित पुस्तकों का प्रस्तुतिकरण करता है। यह फेस्ट काउंसिल फॉर मीडिया एंड पब्लिक पॉलिसी रिसर्च द्वारा आयोजित किया गया जिसका उद्देश्य युवाओं और विचारकों के बीच संवाद स्थापित करना है। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के 94 लाख चिन्हित गरीब परिवारों को जरूरत पड़ने पर रोजगार हेतु 2 लाख रुपए से ज़्यादा राशि सहायता के रूप में देने की घोषणा की गई है। यह सहायता राशि बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत प्रदान की जा रही है। बिहार के पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के कैथोलिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में विश्व के सबसे बड़े सहस्त्रलिंगम शिवलिंग 33 फीट ऊंचा और 210 टन वजनी की स्थापना की गई। इसे एक ही ग्रेनाइट पत्थर से तराशा गया है। बिहार शरीफ के तेल्हाड़ा संग्रहालय को बुद्ध सर्किट से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहला जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक जारी किया। यह सूचकांक इस बात का मूल्यांकन करता है कि कोई राष्ट्र अपनी शक्ति और संसाधनों का उपयोग अपने नागरिकों, पर्यावरण तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति कितनी जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ करता है। यह सूचकांक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा IIM मुंबई के सहयोग से विकसित किया गया है। पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड तथा तीसरे पर डेनमार्क रहा है। भारत 16वें स्थान पर है। टॉप एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूट द्वारा 2026 के लिए भारत में शीर्ष नियोक्ता के रूप में NTPC को मान्यता दी गई है। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 भारत की पहली इंटरनेशनल मल्टी स्टेज प्रो साइकिलिंग रेस के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में MS धोनी को नियुक्त किया गया है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। इस रिपोर्ट में भू आर्थिक टकराव अल्पकालिक जोखिमों पहले स्थान पर है। भारत के लिए पहला असुरक्षा बड़ा जोखिम है। उसके बाद आते हैं कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण FPFRDA ने
भारत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार और सुनियोजित पेंशन भुगतान के लिए डॉक्टर SM साहू की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति NPS को बाजार आधारित जोखिम से हटाकर पेंशन भोगियों को निश्चित या पूर्वानुमानित आय प्रदान करने के लिए नियम और दिशा निर्देश तैयार करेगी। मणिपुर जो है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 21 जनवरी 2026 को 54वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन कौन? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों को जो है 21 जनवरी 2026 को 54वां स्थापना दिवस इनका हो गया है। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। इस बार के थीम था विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। तेलंगाना द्वारा भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी भारत फ्यूचर सिटी को विकसित करने के सहयोग से UAE के साथ समझौता किया गया है। पंजाब ने लुधियाना में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है। यह भारत का पहला समर्पित डॉग सेंचुरी है। रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ का? रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट है, जिसका नाम बदल करके डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के नाम पर कर दिया गया है। यह एक पुरातत्वविद थे। भारत दुनिया का 5वां दूसरा सबसे बड़ा 5G प्रयोगकर्ता बन गया है। पहला चीन है, दूसरा भारत, तीसरा USA हो गया। झारखंड ने 25 साल बाद पंचायत अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार अधिनियम 1996 पेशा को लागू किया है। भारत का पहला हाइड्रोजन कंप्रेसर मूल्यांकन ग्रेटर नोएडा में CSIR CIMER द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं कि चंडीगढ़ के वन्यजीव बोर्ड ने धारीदार टाइगर तितली को केंद्र शासित प्रदेश की तटीय तितली घोषित किया है। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने की घोषणा की है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। 24 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। याद रखिएगा, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। लद्दाख का पहला बॉटेनिकल गार्डन सियोक गांव में विकसित किया जा रहा है। कहाँ पे? सियोक गांव में विकसित किया गया। यह परियोजना गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक पहल का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश का पहला समर्पित इलेक्ट्रिक बस संयंत्र लखनऊ में अशोक लेलैंड द्वारा शुरू किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 20 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत सरकार के पूर्व सचिव सुरेंद्र कुमार पचौड़ी द्वारा लिखित पुस्तक चेलिस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स का विमोचन किया है। यह पुस्तक सदियों पुराने राम जन्मभूमि आंदोलन, कानूनी लड़ाई और उसके सामाजिक राजनीतिक प्रभाव का दस्तावेजीकरण करती है। अब आते हैं 77वें गणतंत्र दिवस यानी 2026 का 26 जनवरी जो है 77वें नंबर का था। इस पर कुल 30 झांकियाँ कर्तव्य पथ पर निकाली गई, जिसमें 17 झांकियाँ राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के और 13 झांकियाँ मंत्रालय, विभाग और सेवाओं की रही। गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर 140 पुरुष जवानों की टुकड़ी का नेतृत्व CRPF महिला अधिकारी सिमरन बाला ने किया है। पटना के पुनपुन की रहने वाली रागिनी कुमारी बिहार की पहली महिला बस चालक बनी है, जो पटना में पिंक बस सेवा संचालित करेगी। कर्नाटक के गडक जिले में लखकुंडी गांव में हाल ही में कोटे बृहदेश्वर मंदिर के पास 9 प्रशासनकालीन अवशेष प्राप्त हुए। यह गांव ऐतिहासिक गांव है, जो कल्याणी चालुक्य वास्तुकला के उत्कृष्ट मंदिरों एवं बावड़ियों के लिए जाना जाता है। हाल ही में सिक्किम के पांगोलाखा वन्यजीव अभयारण्य के भीतर वनाग्नि से काफ़ी हानि हुई है। 11 शास्त्रीय भाषाओं में पांडुलिपियों एवं किताबों के संग्रह के रूप में राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया है। इसमें 2300 किताबें एवं 50 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियाँ हैं। पूर्णिया बिहार से GI टैग प्राप्त मखाने को दुबई के लिए पहला समुद्री निर्यात किया गया है। 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2026 को मनाया गया, जिसका थीम था मेरा भारत मेरा वोट और इसकी टैगलाइन थी भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 को कृषक कल्याण वर्ष यानी कृषि वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया। कौन? तो मध्य प्रदेश सरकार। पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली एल्युमिनियम FRP फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स यूनिट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मासिक धर्म स्वच्छता को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत घोषित किया गया है। इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी स्कूलों, सरकारी, निजी में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को निःशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराया जाए और अलग शौचालय का निर्माण हो। यह फैसला 2026 में डॉक्टर जया ठाकुर की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर जस्टिस JVP पाद्रीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ द्वारा सुनाया गया है। कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में दुनिया का सबसे महंगा शहर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख बना है। दूसरा स्थान जेनेवा, तीसरा स्थान बेसेल का है। सूची में भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना हुआ है। भारतीय युवाओं के कौशल को बढ़ाने हेतु भारत के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने फ्रांस के सहयोग से कानपुर में राष्ट्रीय वैमानिकी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है।
भारत का पहला समर्पित कांच संग्रहालय उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में विकसित किया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग पहल का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला समर्थ पंचायत पोर्टल के द्वारा संपत्ति कर संग्रह करने वाला पहला जिला बन गया है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अमरावती में 30 एकड़ का विशेष महिला उद्यमी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। अमेरिका के प्रतिष्ठित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट भारत की ऐतिहासिक कांस्य मूर्ति लौटाएगा। इन कलाकृतियों में संत माणिक्यवाचर 12वीं सदी की चोलकालीन कांस्य प्रतिमा है। अन्य मूर्तियों में नंदीमेश्वर एवं शिव पार्वती की मूर्तियां होने की संभावना है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मायाबंदर में स्मार्ट एवं एकीकृत मत्स्य बंदरगाह के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब इस तरह से फ्रेंड हमारा जनवरी 2026 से लेकर के मार्च 2026 तक का करंट अफेयर 3 महीने का राष्ट्रीय करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट के साथ।